बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गामा फंक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, और फिर सेकंड स्टेप में हमने स्टार्ट किया था बीटा फंक्शन और उसकी जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। तो आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ बीटा फंक्शन की डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमने ए बी सी में डिवाइड कर दिया है। पहली जो हमारे पास बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो है बीटा पी क्यू प्लस 1, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी से, इज़ इक्वल टू क्यू बीटा पी प्लस 1 क्यू। अब इसमें हमारे पास एक आपको सिमेट्री भी नज़र आ रही होगी, तो एक बात आप लोग नोट कर लें कि स्पेशल फंक्शन यूँ समझिए कि इस बिल्डिंग की तरह है। अगर आपके पास पहला स्टेप नहीं होगा तो दूसरे स्टेप में आप नहीं जा सकते, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे में आप नहीं जा सकते। तो इसका जो लेक्चर है वो डेली बेसिस पे तैयार करें। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये लेक्चर यानी कि ऑलरेडी घर जाके देखा था? तो जब मैं मुस्लिम बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे उसका जवाब मायूस को नहीं मिलता है। मे भी आज भी उसी तरह हो आप में से मेजॉरिटी लोगों ने इसको देखा ही ना हो। नहीं हो, ये बात जहन में रख लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। अगर जितना आप अपने काम से दूर होते जाएंगे उतनी आपकी रिस्पेक्ट कम होते जाएगी। तो आज अमूमन स्पेशल फंक्शन में जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बाय डेफिनेशन हम बात करते हैं। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो बीटा फंक्शन है वो बराबर है किस चीज़ के? इंटीग्रल 0 to 1। 0 to 1 का मतलब ये है कि हमारे पास ये प्रॉपर इंटीग्रल है, रिमान इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो p - 1 into 1 t raised power q प्लस 1 इज इक्वल टू q इंटू बीटा प्लस 1 q। जब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं? बीटा फंक्शन की डेफिनेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है तो उसमें से बीटा पी क्यू हमारे पास बराबर क्या है? क्यू। और इस चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे किस चीज़ के बराबर है? पी बीटा पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू पी इंटू इंटीग्रल 0 to 1 टी रेज पावर p - 1 इंटू 1 - टी रेज पावर q। अब उसमें अगर आप देखें तो q प्लस 1 है, q प्लस 1 - 1 डी टी, 1 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 - टी रेज पावर q। अब लास्ट टाइम भी हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब हम किसी भी इंटीग्रल को डिस्कस करते हैं तो इसमें अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं तो हम इंटीग्रेशन भी पार्ट यूज़ करते हैं। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या आगे हैं? इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है और उसके अंदर पार्ट क्या है? दो पार्ट है, यानी कि दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। अब एक को हमने फर्स्ट कंसीडर करना होता है और दूसरे को सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हम कोई फार्मूला भी डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था वो ये था कि वो फार्मूला जो था वो था आइलेट वाला, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमने कहा कि हमारे पास ये आइलेट एक सिंपल सा फार्मूला है, जिस ज़माने में हम पढ़ते थे। ये सिर्फ आपको एक सहूलत प्रोवाइड करता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज़ करने में। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है? उसमें अगर हमारे पास जो इंटीग्रल है उसके दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, अगर एक फंक्शन उनमें से इनवर्स है तो वो हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा। बाकी जो चारों में से कोई भी है तो वो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इनवर्स फंक्शन को हमेशा आपने फर्स्ट सेलेक्ट करना है। अब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है? अगर कोई लेजर सिमेट्रिक फंक्शन है
तो अरिथमेटिक फंक्शन में हमने क्या करना है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में क्या है, अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो फिर हम उसको क्या करेंगे, बाकी सब को हम क्या करेंगे सेकंड, ठीक है। अब जब इस स्टेप में हम आएंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये वाले सेकंड बनेंगे। अब वो हमारे पास अगर अरिथमेटिक फंक्शन है उसका कंपैरिजन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, उसका कंपैरिजन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट और फिर इसको क्या करेंगे सेकंड। अब एंड पे हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये आपके पास क्या तो ये एक छोटा सा फार्मूला था। अब अगली बात ये है कि आपकी क्लास में से कितने लोग हैं जिनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता है और उसके एग्जांपल दे सकते हैं। वो बच्चे जिनके यानी कि कह देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो अपना क्या करें, हैंड रेज करें कि कितने लोगों को आइडिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। आप बता सकते हैं, तो बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से होंगे, sin x cos x, वेरी गुड, और एक्सपोनेंशियल कौन से होंगे, e power x। वेरी गुड। तो ये हमारे पास था। अब हमारे पास इसमें से हमने सेलेक्ट करना है। अब इसमें से आप ये बताएं मुझे कि हमारी ये जो फार्मूला है कहीं पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कौन सा हम फर्स्ट रखेंगे, कौन सा सेकंड रखेंगे। तो अब हमारे पास इन दोनों फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं। एक हमारे पास क्या है, टी रेज पावर -1 है और दूसरा क्या है 1 - टी रेज पावर q है। तो इनकी थोड़ा सा मुझे कैटेगरी बता दें जी। तो अलजेब्राइक फंक्शन है दोनों, अगर दोनों ही अलजेब्राइक हैं तो फिर हमने ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव लेना, दोनों अगर एक ही कैटेगरी के हों तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं कि उनमें से जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो उसको सेकंड ले लेते हैं और जिसका डेरिवेटिव इजी हो उसको फर्स्ट ले लेते हैं। हम क्या लिखते होते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल जो भी गिवन होता है हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं 1 - t, इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए आसान है और इसकी इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए आसान है। तो हमने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन ले ली और इसको एज इट रहने दिया। इंटीग्रेशन जब लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी रेज पावर p/p। तो 1 - t q उसको एज इट रहने दिया है और जो लिमिट थी हमारे पास वो 0 से 1 थी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर t को 1 पुट करते हैं तो ये पार्ट 0 होता है, 0 पुट करते हैं तो ये वाला 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 और 1 में जो भी हम लिमिट देते हैं ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमने ले लिया और ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ले लिया। फिर उसके बाद हमारे पास -1 -t बचा था, उसका फर्दर जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो -1 हो गया। अब -1 को बैठ ले आएंगे वो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या होगा कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, इस p से मल्टीप्लाई करेंगे और ये q वाला बाहर कॉमन ले लेंगे तो p और q आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, अगर गौर करें तो p इंटीग्रल 0 to 1 t रेज पावर p 1 - t रेज पावर q -1। तो 1 t रेज पावर p को हम p + 1 - 1 लिख सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये जो डेफिनेशन थी q × p + 1 q ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी हम प्रूव करना चाह रहे थे, हमारी जो प्रॉपर्टी ये है वो क्या है, प्रूव्ड हो गया है। फिर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी बी की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी बी में है कि हमारे पास बीटा फंक्शन है, उसको हम उसकी पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। बीटा फंक्शन की पार्टीशन समझते हैं ना, वेरी गुड। तो पार्टीशनिंग भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने बाय डेफिनेशन, अब लास्ट टाइम भी मैंने यही बात की थी और नेक्स्ट भी यही करता रहूँगा कि पिछला लेक्चर आएगा, अगला लेक्चर आप कर पाएंगे, पिछला नहीं आएगा, अगले पे आप नहीं जा सकते। और स्पेशल फंक्शन जब बंदा करने बैठता है बड़ा इजी लग रहा होता है,
बंदा कहता है आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सा इसको इजी लेंगे और लास्ट वाले दिन फिर ये क्या होता है, भूलना शुरू हो जाता है। एक फरीबा याद करते हैं, दूसरा भूल जाता है, दूसरा याद करते हैं, तीसरा भूल जाता है। और ये भी जहन में सीख करने के आप लोगों को 8वां सेमेस्टर है, गलती से अगर किसी को रिपीट लग गई तो उसका क्या है, लास्ट कितना होना है, 2 सेमेस्टर का होना है। 2 सेमेस्टर के ड्यूज उसको देने पड़ेंगे, यानी कि 1 साल के लिए वो बाउंड हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इसको स्टेप बाई स्टेप पहले ही दिन से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें सुस्ती की तो फिर आप में से आप लोग पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। और पास नहीं हो पाएंगे तो आपका लास्ट क्या होगा, 1 सेमेस्टर का नहीं 2 का होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इवन के साथ ही कंडक्ट होना है। तो लिहाजा ठीक है ना, 1 साल का आपका लास्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट को, या इवन 8वीं में जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो कोशिश करें कि उसमें से ट्राई करें कि आप उनको सही मानों में तैयार कर सकें। तो अब हम पार्टीशनिंग करने जा रहे हैं। तो हमने जब पार्टीशनिंग स्टार्ट की है तो बाय डेफिनेशन हमने लिखा, फिर हमारे पास क्या था जी, 1 था। 1 को हमने क्या लिखा, t+1 - 1। पार्टीशनिंग कर रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया जी, हमने इसको उसकी पार्टीशनिंग कर दी। पार्टीशनिंग में हमारे पास क्या है जी, उसके हमने उसमें कर दिया। हमारे पास जो वो है पार्टीशनिंग में हमारे पास ये हो गया कि t+1 - t, उसकी पार्टीशनिंग होगी। अब जब हम इसकी पार्टीशनिंग कर लेते हैं तो इसमें हमने क्या लिखा, 1 था, हमने t ऐड कर दिया और t सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात वही है। इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 - t उसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - t p⁻p - 1 × 1 - t⁻q - 1 ऐसे बन जाएगा। अच्छा जी, अब तो हमने क्या किया कि एक दफ़ा हमने t के साथ इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 - t के साथ, ऐसे किया ना। फिर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जब t से मल्टीप्लाई किया था तो t⁻p हो जाएगी, और जहाँ पे 1 - t⁻ क्या हो जाएगी, q हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, βp+1q, और ये βpq+1। तो ये हम पार्टीशनिंग करना चाह रहे थे, जो हमने कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास एक किस्म की पार्टीशनिंग भी है, मल्टीपल भी है। हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, यूनिक करना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। अब इसमें अगर आप गौर करें तो βp+q, βpq+1 और q × βpq, हम उसकी किस तरफ आ रहे हैं, पार्टीशनिंग की तरफ आ रहे हैं। अब वो पार्टीशनिंग से उसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन करना चाह रहे हैं, यूनिफाइड करना चाह रहे हैं। तो फिर भी हमारे पास क्या होगा कि स्पेशल फंक्शन के अंदर हमने एक बात तो हमेशा कहनी होती है, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन आपके पास बीटा फंक्शन क्या है, और फिर उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था जी, p+q βpq+1। तो इसके ऊपर जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो p+q इंटीग्रल 0 to 1 t⁻p−1 -t⁻q dt ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक टर्म को हम p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी टर्म को हम क्या कर देते हैं, q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन भी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब हम इसकी इंटीग्रेशन भी पार्ट करेंगे तो ये उसी तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन रखना है। अब इसमें गौर करें कि दोनों ही फंक्शन जो है वो एक ही कैटेगरी से ताल्लुक है उनका, और फिर हम उनको फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से रखेंगे कि जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो हम उसको सेकंड रख लेंगे, और जिसका डेरिवेटिव इजी हो उसको फर्स्ट रख लेंगे। तो सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया, ये वाली वैल्यूज हमारे पास बन गई। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके ऊपर दोबारा हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगले स्टेप में हम चले जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ये जो हमारे पास p थी p से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू q हो जाएगी और ये भी q हो जाएगी। अब इन दोनों में q अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, ठीक है ना, p-1 - t, इस वैल्यू से हमारे पास t बचेगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 - t होगा।
टी प्लस 1 माइनस टी वही बात आ जाएगी जो हमने पहले पार्ट एक्सप्लेन की थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूनिक करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपस में कैंसलेट हो जाएंगी और फिर हमारे डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, क्यू बीटा पी की। तो ये हमारे पास उसकी एक डेफिनेशन है। तो ये उसकी थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फैक्टोरियल फंक्शन।